हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका संजय टेक में। आपको उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले बिहार भूमि सर्वे को लेकर। और देख रहे हैं कि खाली दाखिल में बहुत ऐसे लोग हैं, प्रॉब्लम आ रहा है और दिक्कत आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए बात को। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है। और मेरा चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो समझ लीजिए बात को क्या है। आपका हिस्सा कोई आपका भाई नहीं बेच सकेगा और आपका हिस्सा आपका चाचा लोग नहीं बेच सकते हैं। अगर आप 3 भाई हैं, अकेले आप ज़मीन को बेचने के लिए गए हैं, वो ज़मीन आपका रजिस्ट्री नहीं होने वाला है। तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के पहले ज़मीन रजिस्ट्री कराते होंगे, वो आसान तरीका था, कोई भी रजिस्ट्री करा देता था। लेकिन अब जो नया अपडेट जो आया है ज़मीन रजिस्ट्री में, जो तो इसमें बड़ा बदलाव हुआ है बिहार सरकार के द्वारा। और क्योंकि बिहार सरकार का ये कहना है कि बहुत सा ज़मीन ऐसे हैं जो कि किसी और का ज़मीन हो सकता है, किसी और रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं पैसा लेकर। कहा जाए कि आपके पिताजी का ज़मीन था, अगर आप 3 भाई हैं, 3 भाई में होता है कि कोई एक भाई ज़मीन आपका भी हिस्सा बेच दिया। तो पहले ऐसा होता था, किसी का ज़मीन कोई भी बेच देता था। तो आपका हिस्सा में है या नहीं है, आपका हिस्सा में अगर है 10 डिसमिल है तो आप किसी को बेच दे रहे हैं। 12 डिसमिल कहा जाता है, अपने भाई का 2 डिसमिल बेच दिए किसी को, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए जो सरकार जो है एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। और बदलाव क्या किया है हम आप इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आपका भी हिस्सा आपके भाई, आपके चाचा, आपके पड़ोस वाले अगर इस तरह बेच दिया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और मेरे चैनल पर आप नए चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और मेरा वीडियो आप देख सकें। सबसे पहले देखिए, वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि लोगों के पास पहुंच सके और लोग जो कि जागरूक हो सकें। और वीडियो पसंद आता हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो आपका हिस्सा, जो आपका चाचा जो बेच दिए थे, आपका हिस्सा आपका भाई बेच दिए। और आपका भाई का हिस्सा 10 डिसमिल था, 15 डिसमिल बेच दिया, आपका भी हिस्सा बेच दिया। अब ज़मीन सर्वे में क्या हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि आखिर हमारा हिस्सा में से इतना हिस्सा बिक क्यों गया, ऐसा क्यों हुआ। इस सब समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने ज़मीन रजिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले ज़मीन रजिस्ट्री में इस तरीके से हो जाते थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब आपका हिस्सा कोई आपका भाई नहीं बेच सकता है, आपका हिस्सा आपका चाचा लोग कोई भी नहीं बेच सकते हैं लोग। देखिए, सरकार को नया बदलाव क्या हुआ है। सरकार का नया बदलाव यह हुआ है कि पहले क्या होता था कि अगर आपके पिताजी जीवित हैं, उसके बाद भी क्या होता था कि अगर आपके बालिग जो लड़के होते थे, वो क्या होते थे कि ज़मीन किसी यहाँ को बेच देते थे। सपोर्ट दैट, मान लीजिए कि आपके पिताजी जीवित हैं, आपके कंधों पर आपके घर की जिम्मेवारी आ गई है, तो पिताजी से बगैर पूछे हुए उस ज़मीन को किसी के हाथ बेच देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अगर आपके पिताजी जीवित हैं, उनके बच्चे जो ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं। ज़मीन पिताजी के नाम से है तब, लेकिन पिताजी देहांत कर गए हैं किसी कारण, तो उस स्थिति में आपने ज़मीन 3 भाई हैं, तो अगर आप अकेले बेचने के लिए जा रहे हैं तो वो ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होने वाला है। रजिस्ट्री ऑफिस में भी ये सर के हिदायत दिया गया है, अगर 3 भाई हैं तो तीनों भाई वहाँ मौजूद होंगे, तीनों भाई सहमति जताएंगे, सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद ये मेरे भाई के हिस्से की ज़मीन है और ये बेच रहा है, सही है, ज़मीन सही है, तो आपका ज़मीन तब बिकेगा। अगर आपके भाई ज़मीन को अकेले चल जाते हैं बेचने के लिए, वो ज़मीन नहीं बिकने वाला है। पहले ये होता था कि आप 3 भाई हैं, 2 भाई कहीं बाहर में काम कर रहे हैं, एक भाई घर हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, आपका एक भाई जो गांव में है वो आपका ज़मीन बेच दिया, आपका बेचा, अपना हिस्सा बेच दिया आपने, आप दोनों को भी बेच दिया। आप जब गांव आएंगे तो पता चलेगा कि आपका ज़मीन तो बिक गया है। जब आपका ज़मीन बिक ही गया है तो जो रजिस्ट्री करवा लिए हैं उनके नाम से केवाला हो गया है, तब तो वो ज़मीन छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए सरकार जो है कि एक नया अपडेट लाया है, नया रूल लगाया है, बड़ा बदलाव हुआ है। उसमें आप 3 भाई हैं तो आप कोई एक भाई ज़मीन बेचना चाहते हैं तो बिना दोनों भाई के सहमति से ज़मीन को नहीं बेच सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है।
जो जमीन रजिस्ट्री में हुआ है। आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार का ये फैसला अच्छा है या खराब है? मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फैसला बहुत सही है, कि बहुत ऐसा है जो है कि उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो बाहर हैं और उनको भाई ज़मीन बेच दे रहा है, तो साथ में सब किसी का हिस्सा बेच दिया। दोस्तों आई हो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, सभी किसी के पास वो भी समझ लेंगे नियम और जान लेंगे। देखिए और मैं पिछला और मेरा टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ऐसा छोटा बड़ा अपडेट होता है जो कि मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता हूँ, वो टेलीग्राम पर आप जाके देख सकते हैं। तो अगर पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा होंगे भूमि सर्वे को लेकर, वो वीडियो अवश्य एक बार देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताया गया है। अगर आप ज़मीन सर्वे कराना चाहते हैं तब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा फिर भी आप करा सकते हैं, किस तरह से करा सकते हैं उस वीडियो में बताया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।